चलिए भाई, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, क्योंकि हमने बता रखा था पहले से इंग्रेडिएंट्स को हमको पढ़ना था। देखिए चैप्टर 2 आपका जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी इसको बोलेंगे कंक्रीट के संघटक। कंक्रीट के संघटक। संघटक का मतलब होता है जिनसे मिल करके कंक्रीट बनती है, उनके बारे में पढ़ना है। और उसमें जो पहली चीज़ है हम लोग की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीमेंट। क्या है हम लोग का? सीमेंट। और सीमेंट में बेसिकली जो नाम दिया गया क्या क्या पढ़ना है, उसमें से दो ही चीज़ें हैं। एक हमको पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। दूसरी चीज़ जो पढ़नी है हम लोगों को, वो टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़नी है। क्या? टाइप्स ऑफ सीमेंट। देखिए ये बहुत कम समय का काम है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें असल में मैं चाहता हूं कि आप सीमेंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है ना। सीमेंट का जो एक्चुअल जो सीमेंट टॉपिक है वो असल में बिल्डिंग मटेरियल में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाना चाहिए था। पढ़े भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन थोड़ी सी बातें उसके बारे में हम लोग लेते चलेंगे। देखिए सीमेंट क्या है। सीमेंट जो है वो एक तरह का, देखिए मैं इसको अभी घेरे रख रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है, लेकिन हम लोग कहानी अपनी यहाँ से शुरू करते हैं। सीमेंट असल में क्या है? तो सीमेंट क्या है? एक तरह का, अच्छा ये फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है भौतिक गुण। सीमेंट का क्या पढ़ना हमको? भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या क्या है उनको उसमें देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और टाइप्स मतलब इसके प्रकार, सीमेंट के प्रकार, ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सीमेंट का मतलब यहाँ पे हिसाब किताब क्या है, क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल है। जो लोग नोट्स वगैरह के चक्कर में पढ़े हैं, देखिए ऐप पर जो पेड क्लास ले रहे हैं आप लोग, उसी में आपको इसका नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ पर केवल आपको कुछ हिंट चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्लासेज ऐप पर कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग मटेरियल है। अब बाइंडिंग मटेरियल में ये क्या है आपका हिसाब किताब इसका? ये एक तरह का बंधक पदार्थ और एक कृत्रिम बंधक पदार्थ है। कृत्रिम मतलब देखिए मुक्त रूप से जो प्रकृति में जो फ्रीली अवेलेबल बाइंडिंग मटेरियल है वो तो चूना है। चूने का काम है मुख्य रूप से बांधना, जिप्सम कुछ हद तक वो भी चूने का ही अंश है उसमें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जो बाइंडिंग मटेरियल है उसका काम होता है जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, अक्रिय हैं, जो क्रिया नहीं करते हैं, उनको बांधे रखना, बेसिकली गिट्टी और बालू यानी एग्रीगेट को, ठीक है। अब यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल जो होता है उसमें मुख्य रूप से देखिए होता है, अगर इसके बारे में बात करें कि सीमेंट में मुख्य रूप से होता क्या क्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है CaO यानी क्या? चूना, कैल्शियम का ऑक्साइड। और दूसरा होता है चूना, या इसको ऐसे कहें कि कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस, केवल चूना नहीं, कैलकेरियस मटेरियल मतलब होता है इसमें होता है कुछ चूनामय पदार्थ, चूनामय पदार्थ, और इसमें होते हैं कुछ मृत्तिकामय पदार्थ, मृत्तिकामय पदार्थ जिनको हम लोग कहते हैं आर्गिलेसियस मटेरियल, आर्गिलेसियस मटेरियल, ठीक है। ये दो चीज़ें सीमेंट में मुख्य रूप से होती हैं, आर्गिलेसियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल। अब कैलकेरियस मटेरियल में मुख्य रूप से क्या होता है? कैल्शियम का ऑक्साइड यानी CaO। और मृत्तिकामय में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है, मतलब देखिए 65% तक, कितने? लगभग 65% तक तो चूना ही होता है। 65% चूने की मात्रा होती है सीमेंट में। बात समझ में आ रही है? बाकी मृत्तिकामय पदार्थों में ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से सिलिका यानी SiO2 जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका, ये लगभग 17 से 25% तक, 17 से 25%। और मुख्य रूप से बात कर लें इसमें तो Al2O3 यानी एल्यूमिना, जिसको कहते हैं हम लोग एल्यूमिना, ये होता है लगभग 3 से 8% तक। उसके अलावा SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये जो होता है वो होता है लगभग, अच्छा कितना होता है उससे ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है। मुझे भी मात्राएं ज़्यादा आपको इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 65% ये, 17 से 25 और ये। उसके अलावा आयरन ऑक्साइड, और उसके अलावा पोटास वगैरह, पोटास यानी क्षार वगैरह, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं।
अब इतनी सारी चीज़ें मिल करके टोटल कितनी 65 तो ये हुआ, और 35% ये सब सारी चीज़ें हुई मिला करके, ठीक है ना। ये सब मिला करके लगभग 35% के आसपास मिला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, क्यों होंगी उस पर बात करेंगे, ठीक है। इनको मिला करके बनाया गया। अब इसमें जानते ही आप कि चूना काफ़ी ज़्यादा है, और मुख्य रूप से ये दोनों आयरन ऑक्साइड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 4 से 5% इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। अब इनको मिला करके जब बनता है आपका सीमेंट, तो वो सीमेंट कैसे बनता है उसका हल्का सा आप जानकारी जब ले लेंगे तो काफ़ी और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, जब 65% तक 65% कैलकेरियस को लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपने 65% कैलकेरियस को ले लिया, इसमें हमने यहाँ से ले लिया 35% हमने ले लिया आर्गिलेसियस को। किसको ले लिया? आर्गिलेसियस को, ठीक है। तो इसको ले करके, अच्छा मान लीजिए इनको ऐसे ले गए हम लोग किसी जगह पे, इसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं, फ्लो चार्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माने सीमेंट कहीं पर बन रहा है तो वो कैसे बनता है उसका हिसाब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट उसका देख रहे हैं। 65% तक कैलकेरियस ले लिया आपने, उसके साथ में आप लोगों ने इसमें मिलाया क्या, 35% तक आर्गिलेसियस प्लस 30 to 40% तक इसमें आपने पानी भी ऐड कर दिया। 30 से 40% तक आप इसमें पानी आपने ऐड कर दिया। ये जब एक साथ दोनों मिल करके, एक साथ जब दोनों मिल करके जाएंगे तो इनको ले जाया जाएगा किस में, इसमें एक चक्की में। जैसे मान लीजिए ये भी लाए गए, ये भी लाए गए, इनको पीसा गया। आप पीसते समय पानी मिलाए हैं तो जाहिर सी बात है घोल पीसा जाएगा, गीला पिसाई होगा। तो इस चक्की को कहते हैं हम लोग वॉश मिल। इसको क्या कहते हैं? वॉश मिल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग धामन चक्की। फर्स्ट ईयर में ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बार बार फिर से याद दिला दूं कि ये दोनों टॉपिक हमको पढ़ने हैं। मैं सीमेंट को इसलिए बता रहा हूं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा सा समझ पाएँ, अच्छे तरीके से जान पाएँ। असल में इनकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, लेकिन कंक्रीट में को समझने के लिए सीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी कंक्रीट की बदलेगी वो उसके सीमेंट के आधार पे ही बदलेगी। बात समझ में आ रही है? सीमेंट के आधार पे ही बदलेगी। तो वॉश मिल में जब ले जाके इसको गीला पिसाई करते हैं, इसका गीला पिसाई का मतलब होता है, समझ ही गए होंगे आप उसको, कि उसमें से घोल बन जाएगा पूरा उसका, और वो घोल जब बनेगा तो निकलेगा, उस घोल को हम लोग बोलते हैं स्लरी। स्लरी मतलब होता ही है घोल। घोल जो निकलता है सीमेंट का, उसको एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। एक टैंक में हम लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग टैंक 1। मान लीजिए एक नंबर 1 का टैंक है, उसमें हमने इसको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, टैंक 1 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको टैंक 2 में ले जाएंगे हम लोग, टैंक 2 में ले जाएंगे, टैंक 2 में ले जाएंगे। इसमें देखिए चेक किया जाता है, मतलब इसकी प्रपोर्शनिंग की जाती है। प्रपोर्शनिंग मतलब होता है अनुपातन, प्रपोर्शनिंग। और उसके साथ साथ एडमिक्सिंग। एडमिक्सिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ सम्मिश्रण, जैसे सीमेंट के किसी विशेष गुण में परिवर्तन करना है, सीमेंट के किसी विशेष गुण में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हम लोग इसमें कुछ एडमिक्सचर्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कुछ एडमिक्सचर्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडमिक्सचर का मतलब, अरे भैया सीमेंट के अंदर कोई कुछ ऐड करना है जिससे उसकी कोई क्वालिटी सुधरे, तो वो यहीं इसी टैंक में ऐड कर दी जाती है। फिर उसको टैंक 3 में ले जाया जाता है, टैंक 3 में ले जाया जाता है, टैंक 3 में ले जाया जाता है। टैंक 3 में अब तैयार स्लरी है, मतलब इसमें जो स्लरी है वो प्रिपेयर्ड स्लरी है, प्रिपेयर्ड स्लरी। ये स्लरी बिल्कुल तैयार है, किस लिए? पकने के लिए। पकाने के लिए जाहिर सी बात है भट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो ऐसे ले जाके बस पीस लिया, अभी तो ठंडा है एकदम, ये ठंडा है। अब इसको ले जाएंगे पकाने के लिए, तो यहाँ से पाइप में नोजल लगा करके यानी पाइप को ऐसे स्प्रे करेंगे इसमें नोजल से, मतलब पाइप से इसको ऐसे क्या करेंगे, स्लरी को इसमें छिड़केंगे तो किस में जाएगा ये, इसके लिए लगा रहता है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पर एक बड़ी सी भट्ठी जो काफ़ी लंबी है, लगभग 90 मीटर लंबी है। इसका लेंथ कितना है, 90 to 120 मीटर। डाया कितना है इसका, लगभग 2.5 से 3 मीटर इसका क्या है, डाया है। 90 से 120 मीटर, समझ रहे हैं, 100 मीटर के लगभग, मतलब
0.1 किलोमीटर के लगभग। प्लांट देखते हैं सीमेंट के कितने बड़े बड़े होते हैं, उतने बड़े बड़े प्लांट पर इतनी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसमें पकाया जाता है इसको। भट्टी के इस सिरे पर आग लगाई जाती है, इस सिरे पर, और इसमें से इसमें डाला जाता है, इसमें से इसमें कंप्रेसिबल एयर, कंप्रेसिबल एयर मतलब संपीड़ित वायु, कंप्रेसिबल मतलब हवा को बहुत ही संपीड़ित करके कंप्रेसिबल एयर, आप प्लस उसके साथ में फ्यूल, फ्यूल में आप कोयले का यूज कर सकते हैं, कोयले के पाउडर का, कोयले का पाउडर, या फिर इसमें ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल महंगा पड़ेगा, लेकिन वाइट सीमेंट जिसमें कोयले का पाउडर काला कर सकता है जिसको, इसलिए वाइट सीमेंट बनाते समय हम लोग निश्चित रूप से आप ऑयल का यूज करते हैं। बाकी अन्य जो सीमेंट बना रहे हैं उसके लिए हम लोग कोयले के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। बात सुन रही? तो इस भट्टी में डाला जाता है, और ये जो भट्टी होती है ना, इसका मान लीजिए ये एक्सिस है ऐसे, तो ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसलिए इसका नाम जो है, इस भट्टी को कहते हैं हम लोग घूर्णी भट्टी, यानी रोटरी किन। घूर्णी भट्टी घूमने वाली है, इसलिए घूर्णी भट्टी यानी रोटरी किन इसको कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो रोटरी किन का मतलब समझें। रोटरी किन मतलब घूर्णी भट्टी घूमता रहता है, और यहाँ पे आग लगी है तो टेम्परेचर यहाँ काफ़ी हाई रहता है इस कुछ क्षेत्र में। इस क्षेत्र में टेम्परेचर कम और इसमें और कम। इसमें टेम्परेचर लगभग कह सकते हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर होता है। अब जब स्लरी इसमें गिरती है ना, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रहे, इसको ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे ये नीचे ऐसे खुला रहता है, नीचे इस जगह पे हल्का सा। जब वहाँ से स्लरी का मतलब घोल को छिड़का जाता है, तो इस जोन को, जिस जोन को हम लोग कहते हैं शुष्कन क्षेत्र या ड्राइंग जोन, इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग जोन, यानी हिंदी में कहते हैं शुष्कन क्षेत्र। शुष्क कर देता है, पानी तुरंत गायब। यहाँ पर पहुँचते ही पानी तुरंत क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा इसके अंदर से। तो एक तरह से ड्राइंग जोन है, ठीक है। इस वाले जोन में ड्राई होने का मतलब ड्राइंग हो गया पूरी तरह से। जैसे ही इस जोन में पहुँचता है, इस जोन को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन जोन, यानी इसमें उसका निस्तापन शुरू हो जाता है। कैल्सिनेशन जोन का मतलब समझ रहा है? कैल्सिनेशन जोन का मतलब समझ रहे हैं? इसमें इसका निस्तापन शुरू होता है, यानी मटेरियल, जैसे इसमें पानी गायब हुआ, मटेरियल आपस में पिघल के चिपकने लगे। जो जो मिलाया गया था ना, बाल, ये सब कैलकेरियस सब मिल गए आपस में। अब मिल के कुछ नए कंपोनेंट्स का निर्माण करना शुरू कर दिए। वो कौन से कंपोनेंट का निर्माण कर रहे थे, मैं उन पर बात करूंगा। आपको मोटा मोटा एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इतना ज़्यादा चूना है, इतना ज़्यादा इसमें सिलिका है। देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना है, और ये इसमें सिलिका और एल्यूमिना दो चीज़ें भारी मात्रा में है। तो सिलिका और एल्यूमिना के साथ मिल करके ये जो बनाते हैं मटेरियल, वहीं पर कैल्सिनेशन जोन में जो मटेरियल बनता है, इस जगह पर जो कंपोनेंट्स नए बनते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अगर आप नोट कर रहे हो तो कर लीजिए। अदरवाइज मैं आप इस पोर्शन को थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा कि इसमें देखिए बहुत भारी मात्रा में चूना है, और फिर सिलिका, ये सब मिला करके 4 कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। 4 कंपोनेंट का निर्माण कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 4 कंपोनेंट हैं जिनका निर्माण हो जाता है। अभी दिखाते हैं हम आपको। अगर चूना ज़्यादा मात्रा में, तो चूना सिलिका से क्रिया करता है तो वो C3S, यानी इसको बोलते हैं ट्राई मतलब इस 3 को ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, सिलिकेट। और वही दूसरा एक और कंपोनेंट बनाता है सिलिकेट का, यानी जब चूना यानी C जो है वो सिलिका से मिलता है तो 2 चीज़ें बनाता है, एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एक डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट 2 चीज़ें वो सिलिकेट का बना दिया, क्योंकि सिलिका ज़्यादा थी, सिलिका 17 से 25% था, तो चूना तो सब में रहेगा। फिर वो एल्यूमिनेट्स भी बनाया, ये दोनों सिलिकेट्स हैं, ये दोनों क्या हैं? सिलिकेट्स हैं। और उसने एल्यूमिनेट्स भी बनाए। एल्यूमिनेट्स में कौन है, अभी दिखाते हैं हम। एल्यूमिनेट्स का मतलब हुआ एल्यूमिना से मिलकर के जो बने। एल्यूमिनेट में भी C3A, लेकिन यहाँ C2A नहीं बल्कि C4AF का निर्माण हुआ। इसको हमने कहा वही ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और इसको बोला गया टेट्रा
कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, एल्यूमिनोफेराइट, फेराइट, ये चीजें बनी, 4 कंपोनेंट बने, 2 सिलिकेट और 2 एल्यूमिनेट। ये आपको समझ में आया होगा, इनका फंक्शन अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये बहुत ही, इनको इन सब को एक साथ हम लोग, इन सब को अगर एक साथ हम लोग नाम दें कि इनको क्या कहते हैं, लेट अस सी, इनको कहते हैं हम लोग बॉग कंपोनेंट, बॉग कंपोनेंट, बॉग कंपोनेंट यानी बोगी घटक, ठीक है ना, बॉग कंपोनेंट इनको कहते हैं। और ये इनके बनते कहाँ हैं, ये सब इसी जोन में बनते हैं। बनने का क्रम क्या है उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, बनने के क्रम पर चर्चा, चूंकि कुछ चीजें हम छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि फिर दिमाग पर जोर आपके ज़्यादा पड़ने लगेगा। जेई के क्लास में इन पर बातें करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें अभी इसी में बताने के लिए हैं कि जब इसमें जाता है तो होता क्या है, किस आकार का बन जाता है, नूडल्स का आकार लेना शुरू करता है, इसमें चिप्स जैसा बन जाता है, फिर यहाँ क्लिंकर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर जब स्प्रे करते हैं तो पानी गायब होता है तुरंत, इसमें तुरंत पतली पतली चिप्स में बनने लगता है, चिप्स मतलब पपड़ी बन जाती है। पपड़ी जब आगे बढ़ती है तो गूंथ करके नूडल्स यानी ग्रंथियों जैसा बनता है, और फिर यहाँ सिकुड़ करके छोटे छोटे ढेलों में चेंज हो जाता है। और जब वो क्योंकि एकदम एक्सट्रीम लाल हो जाता है गर्म होकर के, गोल आकृति लेके एकदम लाल होकर के आके इसमें गिरने लगता है। कौन? वो सीमेंट की घोल जो थी वो अब छोटे छोटे डेलों में चेंज हो चुकी है और इसमें जा करके इकट्ठा हो रही है। किसमें? कि गड्ढे में, एक गड्ढे में यहाँ जाके इकट्ठा होता है और तुरंत यहाँ कूलर लगा होता है, कूलर लगा होता है और इस कूलर से इनको ठंडा किया जाता है। बात समझ आ रही है? ठंडा करने के बाद तुरंत इनको भेजा जाता है। जब ठंडा हो जाता है, कितने साइज का होते हैं क्लिंकर, इसमें जो गिरे हुए क्लिंकर हैं, क्लिंकर, उनकी साइज जो होती है वो 5 mm से लेकर के 10 mm तक हो सकती है, ठीक है ना, 5 से 10 mm इनकी साइज हो सकती है। अब ये क्लिंकर ले जाए जाते हैं तुरंत, कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा जरा, ये लिए जाते हैं बॉल मिल में। कौन सी मिल में? बॉल मिल में। बॉल मिल का क्या हिसाब होता है? इसका मुख्य काम होता है बॉल मिल का, हाँ ठीक है, बॉल मिल का हिसाब ये होता है कि इसमें इसकी कोर्स ग्राइंडिंग, कोर्स मतलब मोटी पिसाई, मैं हिंदी बोलता भी जा रहा हूँ, कोर्स ग्राइंडिंग मतलब मोटी पिसाई की जाती है। मोटी पिसाई मतलब मोटा मोटा ऐसे दरदरा दिया गया, तो मोटा मोटा पिस गया है, एकदम महीन नहीं हुआ है जितना महीन होना चाहिए। वो कौन सी चक्की में जाता है? मिल मतलब होता है चक्की, बॉल मिल मतलब होता है गुलिका चक्की, मतलब गेंदों वाली चक्की रहती है। तो मोटा मोटा तो पीस दिया गया, लेकिन फिर और महीन करने के लिए, अच्छा जो लोग अंग्रेजी हिंदी का खिचड़ी पका रहे हैं उनके भगवान मालिक हैं। मैं कुछ हिंदी लिखा था लेकिन यहाँ पर मैंने सबकी हिंदी बोली है, एक एक चीज़ की हिंदी बोली है। जिनको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लग रही है उनके भगवान मालिक है, वो समझे, उनका काम जाने, ठीक है ना। बॉल मिल एक होता है, दूसरा ट्यूब मिल। ट्यूब मिल मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नलिका चक्की। बॉल मिल मतलब गुलिका चक्की, ट्यूब मिल मतलब नलिका चक्की। अब नलिका चक्की का क्या हिसाब है जरा ध्यान समझिएगा। नलिका चक्की में इसकी फाइन ग्राइंडिंग हो जाती है, फाइन ग्राइंडिंग हो जाती है, और यहीं पर इसमें ऐड किया जाता है 2% से लेकर 3% तक जिप्सम। जिप्सम क्या करता है आप लोग को अच्छी तरह पता होगा। जिप्सम प्रारंभिक जमाव काल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जिप्सम प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, जिप्सम प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसके बाद इनको पैकिंग की जाती है इनकी बोरे में या फिर वैगन्स में, और उसके बाद इनको सप्लाई कर दिया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब किताब है, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? हिसाब किताब है सीमेंट का, ठीक है। तो चलिए भाई, आपने देखा कि सीमेंट सर कुछ इस तरह से बन गया पूरा, और बनने के बाद पैक होकर उसकी सप्लाई भी हो गई। इस दौरान आपने देखा कि निस्तापन क्षेत्र में, निस्तापन क्षेत्र, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कैल्सिनेशन जोन को बोलते हैं निस्तापन क्षेत्र। निस्तापन के क्षेत्र, निस्तापन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी चीज़ को बहुत हैवी गर्म करना कि वो एकदम रेड हो जाए, उसको कहते हैं, उसको निस्तापन करना, ठीक है ना। निस्तापन क्षेत्र में 4 कंपोनेंट का निर्माण हुआ, और वो 4 कंपोनेंट कुछ इस तरह से C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, और इस तरह से चारों कंपोनेंट बने। बनने के क्रम पे अभी जोर नहीं देना, बल्कि ये ध्यान देना है कि जब ये चारों बन गए और सीमेंट के अंदर पाए जाएंगे, जिप्सम को बाद में क्यों ऐड किया गया? सॉइल मैकेनिक्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, छोड़िए अच्छा, कि जिप्सम अगर
पहले ऐड कर दिया गया होता तो ये जलते समय 120 डिग्री सेल्सियस पर ही जिप्सम अपना सब परिवर्तन कर देता है, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो जलने से जिप्सम खराब हो जाता है, इसलिए इसको बाद में ऐड किया जाता है। इसका काम क्या है, अगर जिप्सम नहीं होता तो पानी मिलाते सीमेंट तुरंत जमना शुरू हो जाता, तुरंत जमना शुरू होता, मतलब उसको ले जाके कहीं पे बिछाना कूटना ये सब करने का मौका ही नहीं मिल पाता, तुरंत जमना शुरू हो जाता। इसलिए जिप्सम को हमेशा बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। और एक मात्रा होती है 2 से 3% जिप्सम की, वो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये सीमेंट बनने का जो प्रक्रम था आपने उसको समझा। अब हम लोग छोटी सी एक और चीज समझेंगे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट का जलायोजन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सीमेंट का जलायोजन। मतलब किसी भी चीज में पानी जब मिलाते हैं और वो चीज पानी से क्रिया करना शुरू कर दी तो इसका मतलब उसका हाइड्रेशन हो रहा है, यानी इसका जलयोजन हो रहा है, ठीक है। जलयोजन मतलब जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो तुरंत ही सीमेंट क्या करता है, पानी से क्रिया करता है। सबसे पहले क्रिया कौन करेगा, एक चीज बताइए, सीमेंट में जब पानी मिलाया था ना तो 2 चीजें होनी है, एक होना है उसको, एक उसके अंदर होनी है, ध्यान समझिएगा, एक चीज होनी है सेटिंग और दूसरी चीज होती है हार्डनिंग। बता सकते हैं पहले क्या होगी, एक सेटिंग है एक हार्डनिंग है। पहली चीज सेटिंग है, दूसरी चीज हार्डनिंग। पहले क्या होगा पानी मिलाने पे, ऑब्वियस सी बात है, पहले सेट होगा अपनी जगह पर जमेगा, उसके बाद कठोर होना शुरू होगा, यानी इसको अपनी जगह पे जमना, इसको कहते हैं जमना, और इसको कहते हैं कठोर होना। इसको क्या कहते हैं, कठोर होना, जमना और कठोर होना। पहले क्या होगा पानी मिलाने पे, पहले जमने का काम होगा, बाद में कठोर होने का काम होगा। आपको क्या लग रहा है कि एक चिकनी मिट्टी है, एल्यूमिना है, और एक बालू यानी सिलिका है, कौन स्ट्रेंथ देता होगा और कौन बांधता होगा? बांधने का गुण शुरू से चिकनी मिट्टी के अंदर है, यानी एल्यूमिना के अंदर है। तो जाहिर सी बात है सीमेंट की जो सेटिंग की प्रक्रिया यानी जमने की क्रिया होगी उसमें एल्यूमिनेट्स काम करते होंगे और सिलिकेट्स उसके हार्डनिंग में काम करते होंगे। यहाँ से आप रिलेट करा सकते हैं, एल्यूमिनेट्स मतलब जो उसके अंदर कोहेशन का गुण होता है, बंधने का गुण होता है। इस वजह से दोनों ही एल्यूमिनेट्स का काम जो है वो है सीमेंट को सेट करना, जबकि दोनों ही सिलिकेट्स का काम होता है उनको कठोर होकर उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना। कठोर होकर के उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना, ये दोनों ही सिलिकेट्स का काम है। लेकिन जब पानी मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनेट्स तब तो पहले काम करेंगे। क्यों पहले काम करेंगे एल्यूमिनेट्स? क्योंकि एल्यूमिनेट्स का काम ही है सेटिंग होना, और सेटिंग पहले होती है बाद में हार्डनिंग होगी, तो यानी पहले ये दोनों काम करेंगे। लेकिन इन दोनों में पहले कौन, इन दोनों में पहले कौन? तो मैं आपको जवाब बताऊं कि देखिए केमिस्ट्री हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्यों कौन पहले करेगा ये सब अगर भूलता हो तो हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा, कभी भी हमेशा पहले ट्राई किया जाता है उसके बाद ही सक्सेस मिलती है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप, क्या कि सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पहले काम करेगा, उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, और सिलिकेट्स में भी पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट काम करेगा, उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट काम करेगा। मतलब आप सबसे पहले पानी डालें तो ये दोनों में से कौन काम करेगा, ये वाला, उसके बाद ये, और फिर हार्ड होने की बारी आएगी तब भी पहले ये ट्राई वाला बाद में डाई वाला। आपको मोटा मोटा बता दूं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देखिए सबसे पहले ये काम करता है 24 घंटे तक सेट करने का, इनिशियल सेटिंग टाइम इसी से आती है। फिर ये काम करेगा, ये काम करना शुरू कर देगा 24 घंटे के बाद 28 दिन तक काम, सॉरी ये वाला 24 घंटे बाद काम करना शुरू कर देगा 28 दिन तक, और 28 दिन के बाद ये तेज होता है काम करने, और ये लगभग 3 सालों तक सीमेंट को स्ट्रेंथ देता रहता है। लगभग 3 सालों तक सीमेंट को स्ट्रेंथ देता रहता है। ये आपको बात क्लियर हो रही है? पूरी बात क्लियर हो रही है? सभी को बात समझ में आ रही है? अब एक चीज देखिएगा, यानी हाइड्रेशन के दौरान अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कौन काम करता है, C3A, फिर कौन काम करता है, C4A। हालांकि सब साथ में करते हैं, लेकिन वास्तविकता है सब साथ में करते हैं, लेकिन शुरुआत में कौन तेज काम करता है कौन स्लो, बाद में देखिए सब धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन कोई पहले तेज कोई बाद में, इस टाइप से इसकी प्रक्रिया बहुत तेज रहती है शुरू में। उसके बाद C4AF, फिर उसके बाद C3S, और सबसे लास्ट में काम करता है
C2S। ये प्रक्रम है काम करने का। आप देखिए, जो सेटिंग को स्टार्ट करता है, मतलब सबसे पहले सेटिंग को स्टार्ट करेगा, वो हीट भी सबसे ज़्यादा रिलीज करेगा। हीट रिलीज सबसे ज़्यादा करेगा। क्यों हीट रिलीज करेगा? भाई किसी भी काम को जो शुरुआत करता है उसको ज़्यादा एनर्जी या तो लेनी पड़ती है या तो एनर्जी वो रिलीज करता है। आप ही हैं सबसे ज़्यादा वर्कआउट अगर आप करेंगे या सबसे पहले जो काम कोई कभी नहीं किया उस काम में आप जा करके लग गए, तो निश्चित रूप से या तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है या तो आप अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा को क्या करेंगे, खपत कराएंगे। तो इसी निश्चित रूप से C3A इनिशिएट करता है रिएक्शन को, इस वजह से ये हीट भी ज़्यादा रिलीज करता है और ये हार्डनिंग शुरू करता है, इसलिए ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हीट रिलीज करता है। ये दोनों काफ़ी कम हीट रिलीज करते हैं, मतलब इनके वजह से हीट का रिलीज कम होता है, जबकि ये दोनों हीट ज़्यादा रिलीज करते हैं। तो जब लो हीट सीमेंट बनाते हैं ना, लो हीट वाला, तो इन दोनों की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इन दोनों की मात्रा को घटा दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस हल्का फुल्का आपको समझा दिया कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसा है और बॉक कंपोनेंट जो होते हैं उनका क्या योगदान होता है। ठीक है, इन वजहों से, इन कारणों से सीमेंट के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, जैसे वो मजबूत हो जाता है, उसके अंदर साउंडनेस आ जाती है, उसके अंदर सेटिंग टाइम आ जाता है। उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करेंगे। देखिए, नोट्स जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से नोट्स में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। इसलिए जो लोग ज़्यादा जागरूक हैं वो लोग बना लें, क्योंकि नोट्स तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रही है और ये सब सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आपको नहीं दिया गया है। आपको सिलेबस में केवल फिजिकल प्रॉपर्टी और टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात की गई है, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग नोट करना चाहते थे वो अभी तक का अपने आप से जो चाहे वो नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। जो सीमेंट बना है वो कौन कौन से भौतिक गुण रखता है और उन गुणों के बारे में बात कर लेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पर बात करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सीमेंट के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, उनमें से हमने 6 भौतिक गुणों को लिख रखा है और उनके बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। फाइननेस, यानी इसको कहते हैं हम लोग सबसे पहले सूक्ष्मता। सूक्ष्मता मतलब होता है महीनपन, उसमें कितनी महीनी है वो उसका जो है फाइननेस कहलाता है। अब कोई भी सीमेंट होगा तो उसके अंदर फाइननेस एक गुण है जो होगा, सेटिंग टाइम होगा, साउंडनेस होगा, उसमें से हाइड्रेशन से हीट निकलेगा, उसके अंदर कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी और उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। ये गुण हैं, उन गुणों को 1 बाय 1 समझेंगे। सूक्ष्मता एक गुण है। सूक्ष्मता सीमेंट की ऐसी होनी चाहिए कि देखिए, सीमेंट को फाइन होना चाहिए, जितना ही फाइन सीमेंट रहता है उतना ही रिएक्शन रेट हाई होती है, लेकिन संकुचन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। सीमेंट के कणों की साइज लगभग 75 माइक्रोन से लगा के 150 माइक्रोन तक होती है लगभग, लेकिन औसतन कहें तो 90 माइक्रोन एक परफेक्ट साइज है उसकी। ठीक है ना, रेंज तो ये होती है लेकिन 90 माइक्रोन परफेक्ट साइज है। 2 टेस्ट करते हैं हम लोग इसके लिए। एक सीव एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए, अच्छा गुण सही होने चाहिए, गुण जो हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। तो सीव एनालिसिस यानी चालनी विश्लेषण, सीव एनालिसिस यानी कहते हैं चालनी विश्लेषण, एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि सीमेंट सूक्ष्म है कि नहीं। दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड जिसको कहते हैं वायु पारगम्यता विधि, वायु पारगम्यता विधि, ये भी एक तरीका है जिससे सीमेंट की महीनता का पता लगाया जा सकता है। अब सीव एनालिसिस करने पर कौन से साइज की चालनी यूज करते हैं, 90 माइक्रोन या फिर सीव नंबर 9 लैब में। ठीक है। एयर परमेबिलिटी मेथड में ब्लेंस एयर परमेमीटर का यूज किया जाता है और सीव एनालिसिस करने पर 90 माइक्रोन की चालनी पर जो छाने 90 माइक्रोन से 15 मिनट तक, तो रिटेंड यानी जो बचे हुए पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए चालनी लिया आपने, आटा चालते हैं तो ऊपर कुछ बच जाता है। अगर 1 kg आपने लिया क्या सीमेंट, तो रिटेंड यानी बचा हुआ 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 90% से ज़्यादा छन जाए, ऊपर 10% से कम ही बचना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। जबकि एयर परमेबिलिटी मेथड से जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, देखिए ये सब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा चिंता मत करिए। सीमेंट को जब जितना ही महीन पीसेंगे उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। जैसे कोई एक भारी सी चीज़ है, उसको पीस के छोटा करिए तो उसके अंदर के जो भाग ढके हुए थे ना वो भी बाहर आ जाते हैं, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना महीन क्या है,
सीमेंट पीसा गया है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता था सामान्य स्थितियों में 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ओपीसी के लिए, ये ओपीसी के लिए है, जबकि यही क्विक सेटिंग या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता तो उसके लिए 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये था किसके बारे में, फाइननेस के बारे में बातें। अब टेस्ट करने वगैरह की प्रक्रिया आपको यहाँ पे नहीं समझनी है, बात समझ आ रही है। दूसरी चीज आपकी है, एक चीज मैंने समझाया, दूसरी चीज क्या है अब, सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम देखिए सीमेंट में फिर से कहें दो प्रकार का होता है सेटिंग टाइम। एक होता है इसमें, एक सेटिंग जो होती है वो एक सेटिंग जो होती है वो इनिशियल होती है, इनिशियल। अब इनिशियल में जो इनिशियली मतलब वो सेटिंग मतलब जमने का समय, जमने का जो समय होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हमको जैसे शुरुआती यानी इनिशियल सेटिंग टाइम यानी प्रारंभिक जमाव काल जो होना चाहिए वो इतना हो कि हमको सीमेंट में पानी वानी मिला के उसको जगह पे प्लेस करके सब बैठा के सही कर दिया, इतना समय मिलना चाहिए। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कम से कम 30 मिनट, किसके लिए, ओपीसी के लिए, ओपीसी के लिए 30 मिनट। जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट जिसको बहते पानी में यूज किया जाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग का केवल 5 मिनट, 5 मिनट में ये सेट हो जाता है इनिशियली। जबकि फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है, फाइनल, वो ओपीसी के लिए जो होता है वो 10 घंटे 10 आवर्स, और इसके लिए केवल 30 मिनट यानी आधे घंटे में फाइनली सेट हो जाता है क्विक सेटिंग सीमेंट। ये ओपीसी का है, ये क्विक सेटिंग सीमेंट का है। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी फर्स्ट ईयर बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलेगी। साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस सीमेंट का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें मैग्नीशिया और फ्री लाइम जो होता है वो उसकी मात्रा नहीं होती है या फिर इतनी होती है कि उसका दिक्कत न देने पाए। जैसे अगर चूना वगैरह सही से नहीं जला है, मुक्त रूप से उसमें बचा हुआ है, तो बाद में फूलता है और सीमेंट क्या होता है, उखड़ने लगता है। उसके लिए साउंडनेस उसमें जो होती है होनी चाहिए, सीमेंट शुड बी साउंड, जिसके कारण से उसमें जो मुक्त चीज़ें उनकी उनका जो लीच एटिलियर ऑपरेटस होता है। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा मैं बार बार वही फर्स्ट ईयर की बात है। लीच एटिलियर ऑपरेटस जो होता है, ऑपरेटस, उसका यूज करते हैं जिसका एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है जानते हैं आप, दो इंडिकेटर होता है। देखिए ये समय बता रहा हूँ लेकिन आपको ये याद रखना है कि सीमेंट में ये गुण है, सीमेंट महीन होना चाहिए, सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट, अंतिम जमाव काल 10 घंटे होना चाहिए, ये गुण लिखने हैं आपको। साउंडनेस उसमें बिल्कुल सही होना चाहिए, लीच एटिलियर का एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सीमेंट में पानी मिलाने पर वो हीट जनरेट करेगा और वो हीट लगभग 120 कैलोरी पर ग्राम से मतलब आसपास होनी चाहिए, बात समझ आ रही है। ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसके ग्रेड पर निर्भर करती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, और सबका आपका जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो उसके क्रम में बढ़ता चला जाता है ग्रेड। तो सीमेंट के अंदर अच्छी खासी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और सीमेंट के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है सीमेंट का, सीमेंट या किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के कंपेयर में कितना भारी या हल्का है ये बताता है। कोई चीज़ का भार जो है 3000 kg पर क्यूबिक मीटर है और किसी पानी का जो लेंगे तो 1000 kg, तो 3000/1000 जब करेंगे तो 3 आएगा। माने किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी के घनत्व को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ये भी बताता है कि ये पदार्थ पानी से कितना गुना भारी या हल्का है। इसके बारे में अधिक जानकारी हाइड्रोलिक्स में आपको मिलेगी। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.815 होती है, किसकी, सीमेंट के सॉलिड पार्टिकल्स की। सीमेंट सॉलिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.15 होती है, बात समझ आ रही है। तो ये सीमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हल्की जानकारी मिली। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। देखिए सीमेंट को इतना डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ऐप पर जा करके आप अपना कोर्स ले सकते हैं जिसमें डिटेल में हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। नोट्स और चैट सपोर्ट और डाउट क्लियरिंग का सेशन भी आपको उसमें मिलता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में 1 by 1 देखा जाएगा। चलिए अब 1 by 1 टाइप्स ऑफ सीमेंट को भी समझते जाते हैं। नाम है पहला ओपीसी, इसको लिखते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा ये पोर्टलैंड वर्ड बार बार आता है, ये क्या है, तो पोर्टलैंड वाज द प्लेस वेयर सीमेंट वाज इन्वेंटेड।
जब पहली बार सीमेंट का खोज किया गया था वो पोर्टलैंड नाम की जगह पे किया गया था, इसलिए हम लोग सीमेंट के आगे पोर्टलैंड का यूज करते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है आपका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि 3 ग्रेड में बनाया जाता है, 33, 43 और 53। 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो फाउंडेशन यानी नींव वगैरह के लिए बहुत ख़राब ग्रेड है, लोअर है, नहीं यूज किया जाता है, फाउंडेशन में भर दिया जाए बस वही है। 43 वाला प्लास्टर वगैरह के लिए, जबकि स्ट्रक्चरल काम के लिए कौन सा यूज किया जाता है, 53 ग्रेड का सीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है। पीपीसी क्या होता है, ओपीसी सीमेंट में ही जब 15 से 30% तक पोजोलाना एस मिला दिया जाए, पोजोलाना एस क्या होता है, पोजोलाना की राख। जब हमारे यहाँ जब पावर प्लांट पे कोयला जलता है बिजली के उत्पादन के लिए, तो उस कोयले की राख भारी मात्रा में निकलती है, जिसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन जरूरी है। तो सरकार के नियम के अनुसार उस ओपीसी को न दे करके हमको हमेशा पीपीसी दिया जाता है। ओपीसी में 15 से 30% तक राख मिला दी जाती है, उससे पीपीसी बन जाता है। उससे कोई नुकसान नहीं होता, बस स्ट्रेंथ धीरे धीरे आती है, लेकिन आ जाती है पूरी, कोई नुकसान नहीं होता है सीमेंट को, और उस राख का भी यूज हो जाता है 15 से 30% तक का उसमें राख मिलाने पे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हिंदी में कहते हैं शीघ्र कठोरीकृत सीमेंट, मतलब जो जल्दी कठोर होता हो, जल्दी हार्ड होता हो, उसको कहते हैं रैपिड हार्डनिंग। अब बताइए इसमें हार्डनिंग का काम कौन कर रहा था, हाई तो बहुत देर से कर रहा था ना, सबसे पहले तो हार्डनिंग यही कर रहा था। तो इसमें क्या किया जाता है, C3S को बढ़ा दिया जाता है, C3S को बढ़ा देंगे, प्लस फाइन ग्राइंडिंग, मतलब महीन, थोड़ा और महीन पीस देंगे, मतलब ताकि रिएक्शन और तेज हो, फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे। क्विक सेटिंग में सेट जल्दी कराना है, कौन सेट कराता है, सबसे पहले पानी मिलाने पर ये काम किया था ट्राई वाला। तो यानी C3A को बढ़ाना है, प्लस फाइन ग्राइंडिंग करानी है, प्लस जिप्सम को बहुत ही कम कर देना है। जिप्सम ही तो रोकता है, जिप्सम ही तो रोकता है, तो इसलिए जिप्सम को क्या कर देना है, कम कर देना है। जिप्सम को क्या करना है, कम कर देना है। अब समझ गए बात को यहाँ पे। अब अगली चीज, लो हीट। हीट कौन जनरेट कर रहा था, आप ही ने बताया, ये और ये हीट जनरेट करते हैं सर, तो क्यों ना C3A और C3S को कम कर दिया जाए लो हीट में, इससे हीट कम जनरेट होगी, यकीन करिएगा इससे हीट कम जनरेट होगी। हाई एल्यूमिना, जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब इसमें एल्यूमिना का परसेंटेज क्या होता है, हाई रखा जाता है, इसके वजह से इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ पर भट्टी वगैरह हो, जहाँ पर केमिकल अटैक्स ज़्यादा होते हो, कहाँ यूज किया जाएगा, केमिकल अटैक जहाँ ज़्यादा होता हो, केमिकल अटैक ज़्यादा होता हो, उस जगह पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अब इनका यूज कहाँ होगा, रैपिड हार्डनिंग का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ जल्दी जमना हो, जैसे सड़क के निर्माण में। सड़क पर जल्दी से जल्दी, ये नहीं कि छोड़ दिए 28 दिन तक तराई कर रहे हैं उसके बाद गाड़ी चलेगी, अरे जल्दी जमाओ, गाड़ी चलनी है। तो रैपिड हार्डनिंग या तो रोड निर्माण के लिए या फिर मिलिट्री वर्क के लिए, जहाँ जल्दी जल्दी काम करना होता है मिलिट्री लेवल पे, जब भी कोई काम तेजी से करना होता है तो कहते हैं मिलिट्री लेवल पे काम करवाओ। इसका मतलब मिलिट्री में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज रनिंग वाटर में, बहता पानी है, अगर जल्दी सेट नहीं किया तो सीमेंट भी बह जाएगा, तो रनिंग वाटर में किसका यूज किया जाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट का। लो हीट सीमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, जहां भारी मात्रा में कॉन्क्रीटिंग होती हो, मास कॉन्क्रीटिंग होती हो, मास कॉन्क्रीटिंग, भारी मात्रा में कंक्रीट गिराई जाती हो, ताकि अगर अधिक उष्मा निकलेगी तो फट जाएगा, क्रैक आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नास स्लैग, स्लैग मतलब होता है धातु का कचड़ा, जहां पर आयरन ओर से या फिर धातुओं की भट्टी में कचड़ा निकलता है, उन कचड़े का ओपीसी ही रहता है, उसमें प्लस कर देते हैं 35 to 65%, 65% उसमें क्या ऐड कर देते हैं, स्लैग, इससे मिल के बन जाता है ब्लास्ट फर्नास। ये सीमेंट बहुत ही स्लो सेट होता है, लेकिन अंतिम सामर्थ्य बहुत अच्छी इसके अंदर मिलती है। सुपर सल्फेट्स फॉर सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक, जहां पर सल्फेट का अटैक हो या फिर जहां सॉल्टी सॉइल हो, समुद्री पानी हो, उस जगह पर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का या सुपर सल्फेट सीमेंट का यूज करते हैं। व्हाइट सीमेंट टाइल्स वगैरह को बांधने के लिए, इसमें किसका यूज करते हैं, बताया था हमने थोड़ी देर पहले कि इसकी बहुत, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड नहीं होगा, कोल डस्ट की जगह पर ऑयल का यूज किया जाएगा, ठीक है ना।
इसके वजह से आयरन ऑक्साइड से स्ट्रेंथ घट जाती है। ऑयल का यूज करेंगे तो कलर इसका काला नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, व्हाइट सीमेंट बाकियों के कंपेयर में महंगा भी होता है क्योंकि ये ऑयल का यूज करके बनता है, मतलब जलाने के लिए ऑयल का यूज होता है, प्लस साथ साथ आयरन ऑक्साइड कम होने से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए केवल सुंदरता वाले जगहों पे यूज करना है, ऐसे कोई काम का नहीं है। लास्ट आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, पानी से डरने वाला सीमेंट। इसका हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब पानी। पानी से क्यों? अरे भैया सामान्य सीमेंट को कहीं पर रखेंगे आप तो पानी पड़ने से वो खराब हो जाएगा, लेकिन इस पर पानी पड़ भी जाए तो ये खराब नहीं होगा। क्यों? वो पानी, इसके कणों के चारों तरफ ना ओलिक एसिड इसमें ऐड होता है। इसमें क्या ऐड होता है? ओलिक एसिड। ओलिक एसिड इसके चारों तरफ कणों के एक झिल्ली क्रिएट कर देता है। जब पानी इस पे जाएगा तो रिपेलिंग मतलब उसको छोड़ देता है, उस पानी को ग्रहण ही नहीं करता है। तो फिर कैसे पानी से रिएक्शन होगा फिर? तो उसके लिए जब मिक्सर मशीन में डाल के घूमता है तो वो झिल्ली टूटती है, फिर पानी इसमें एक्ट कर देता है। सामान्य बारिश के समय में ये बच जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। और इसमें क्या ऐड किया जाता है? हाइड्रोफोबिक के लिए ओलिक एसिड एक्स्ट्रा रूप से इसमें मिला दिया जाता है। तो ये थे देखिए सीमेंट के टाइप, हमने इस पर पूरी चर्चा कर ली। अगली बात जो हम अगले क्लास में करेंगे, पूरा एग्रीगेट को पढ़ेंगे। सीमेंट को डिटेल में आपने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट को, और एग्रीगेट पढ़ेंगे तो इंग्रेडिएंट्स वाला टॉपिक हम लोग का पूरी तरह से, पानी भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, पानी में ज़्यादा कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।